ये स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ग्रीन हाउस प्रभाव। हरित गृह प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। देखिए, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए, इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए यदि, तो इसका अर्थ यही है कि शाब्दिक अर्थ में हरित गृह मीन्स हरे घर। हरे घर। अब हरे घर से क्या मतलब है? हरे घर का हमें क्या अध्ययन करना है? तो हरे घर को हमने एक दृष्टांत टाइप का माना है कि जिस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, ठंड का मौसम अधिक होता है, तो वहाँ क्या होता है, हरे कुछ मकान बनाए जाते हैं जिनका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। हरे रंग के कुछ मकान बनाए जाते हैं और हरे रंग के मकान बनाने में वहीं बीजों का अंकुरण कराया जाता है। हरे मकानों के अंदर क्या किया जाता है, बीजों का अंकुरण कराया जाता है। देखिए, हरे मकान की क्या विशेषता है? हरे कांच के ये मकान होते हैं, तो कांच की ये विशेषता होती है कि बाहर से आने वाली जो ऊष्मा है वो अंदर तो आ जाएगी, लेकिन बाहर की तरफ फिर नहीं जा पाती है। ठीक है, ऊष्मा आ तो जाती है लेकिन वापस नहीं जा पाती है। ये कांच की विशेषता होती है, और कांच की तो विशेषता ही है, हरे कांच की और अधिक ये विशेषता है। अन्य कांच से ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा को ये आने तो देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता है। तो क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। हरे मकान के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो वहाँ के ठंड के मौसम में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जब मौसम ठंडा है, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, तो वहाँ बीजों का अंकुरण नहीं होगा, वहाँ पौधे नहीं उगेंगे। तो वहाँ क्या काम किया जाता है, हरे मकान, कांच के मकान बनाए जाते हैं, उसमें बीजों को अंकुरित कराया जाता है, क्योंकि बीजों को अंकुरण के लिए उचित ताप की आवश्यकता होती है। तो वो ताप कहाँ से मिलेगा, हरे रंग के मकान से, जो बाहर से ऊष्मा आ तो अंदर जाएगी लेकिन बाहर नहीं जा पाएगी, जिससे इसके अंदर तापमान बढ़ जाएगा। जब तापमान बढ़ेगा तो बीजों को पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा मिल जाएगी और उनका अंकुरण हो जाएगा। अब जैसे एक उदाहरण देख के समझते हैं कैसे कांच की कैसे विशेषता है। जैसे कोई गाड़ी है, मान लीजिए कोई गाड़ी है, और गाड़ी को हमने कहाँ खड़ा कर दिया, धूप में खड़ा कर दिया। किसी गाड़ी को धूप में खड़ा कर दिया और कुछ देर के लिए गाड़ी खड़ी रही, तो क्या होगा कि उसके अंदर इतना ताप हो जाएगा। अगर गर्मी के मौसम में गाड़ी है और उसके अंदर इतना ताप है, उसके सारे शीशे बंद हैं, तो उसके अंदर इतनी गर्मी हो जाएगी कि आप बैठना मुश्किल हो जाएगा। पहले आपको एसी स्टार्ट करनी पड़ेगी या उसको खिड़कियों को खोलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से जो ऊष्मा आई है वो अंदर पहुंच तो गई है, लेकिन अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाई है। ये विशेषता होती है कांच की। कांच ऊष्मा को अंदर जाने तो देता है और बाहर नहीं निकलने देता है। हरे मकान की और अधिक विशेषता है, इसलिए हरे, ग्रीन हाउस। इससे कोई लेना देना तो होता नहीं है, केवल ये दृष्टांत है कि जिस प्रकार से हरे मकान की ये विशेषता है कि ताप को ये अंदर तो आने देते हैं लेकिन बाहर नहीं जाने देते, उसी प्रकार से सेम जिस प्रकार से हरे कांच की विशेषता है, उसी प्रकार से किसकी विशेषता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक, जल वाष्प, इनकी भी यही विशेषता है कि हमारी पृथ्वी पर अगर इनकी मात्रा ज़्यादा, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, मीथेन की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तो सूर्य से आने वाली ऊष्मा क्या होगा, वो हमारी पृथ्वी तक आ तो जाएगी लेकिन वापस नहीं जा पाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे तरफ चारों तरफ का जो टेम्परेचर है क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, तापमान बढ़ने को कहते हैं वैश्विक ऊष्मन। ठीक है, वैश्विक ऊष्मन या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी
तो पृथ्वी के तल का, पृथ्वी के चारों तरफ क्षेत्र, जो चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो वायुमंडल है, उसका तापमान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, ग्लेशियर पर पड़ेगा, ग्लेशियर पर। इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, ग्लेशियर पर पड़ेगा। और ये ग्लेशियर क्या होंगे, पिघलने लगेंगे, ये ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों का जल स्तर बढ़ जाएगा, जब ग्लेशियर पिघलेंगे नदियों का जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ने से ये समुद्र पहुँचेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और समुद्र तटीय जो शहर हैं जैसे मुंबई है, कोच्चि है, अन्य भी हैं, तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से बाढ़ की समस्या आने की भी संभावना रहती है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से समुद्र के किनारे के जो शहर हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग लिए पूछ लिया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, ये जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो क्या काम करना पड़ेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव से बचने के लिए हमें इन गैसों का उत्सर्जन कम करना होगा, तब हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से बच सकते हैं।